ये जो आपको प्रिमिटिव स्ट्राइक, 9/11 के बाद यूनिलैटरलिज्म और अमेरिका की पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग चाइना, इंगेजिंग रशिया इन यूक्रेन, ये क्या है? ये बुनियादी तौर पे वही। अच्छा, ये जो प्रेस्टीज ऑफ नंबर है, इस प्रेस्टीज ऑफ नंबर पे ग्लोबल साउथ ने कहा कि जनाब आपका जो जमहूरी असूल है उसके मुताबिक आप नंबर को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ग्लोबल साउथ तो मेजॉरिटी में, उनके मुमालिक तो मेजॉरिटी में, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन किधर है? इंडिया की किधर है? साउथ अफ्रीका की किधर है? इनकी रिप्रेजेंटेशन किधर है? उसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट वेस्ट ने दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर बिलफर्ज सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 के बजाय 26 मेंबर्स हो जाते हैं तो क्या ये अफेक्ट नहीं करेगी एफिशिएंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? कंसेंसस किस तरह पैदा करेंगे आप? और ये भी एक हकीकत है, हमें जो मान लेना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल तब इफेक्टिव हुई है जब अमेरिका ने साथ दिया है सिक्योरिटी काउंसिल का। वो तो भी नो दैट, अमेरिका की तरफ देखते हैं जी। तो हकीकत में जो जमहूरियत है, जो जमहूरियत के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है या लिबरलिज्म के ऊपर, कि ये इलीट्स के लिए दी गई एक थ्योरी है जिसको नियो मार्क्सिस्ट, वो जो इमेंसिपेशन की बात करते हैं ना, कल्चरल इमेंसिपेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कल्चरल इमेंसिपेशन इस तरह नहीं मिलेगा जब तक आपको इकोनॉमिक इमेंसिपेशन और लिटरेचर के हवाले से भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी इमेंसिपेशन नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं डायसेक्ट करें इसे, डीकंस्ट्रक्ट करें इसे, इसको प्रोसेस ऑफ थ्योराइजेशन को समझें। तो वो कहते हैं कि ये जो लिबरल फिलॉसफी है, डेमोक्रेसी, दिस इज अ एलीट थ्योरी टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, और वो एक्शन क्या है? टू रिमेन इन पावर। जो वो कर रहे हैं सही करें, बिकॉज अवाम का साथ है उनके साथ। और अवाम कितने पढ़े लिखे होते हैं उसका अंदाजा आप इससे लगाइए। बहुत मजाका खेज बातें हुई हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, इजाजत दीजिए ये दो चीजें आपके सामने रखने की। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आप भी, आपको याद है कि जब यहाँ पे ये G7 या G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी, मोदी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 5000 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, या राजा महाराजा तुम्हारे यहाँ थे, तुमने पता नहीं 5000 साल की कौन सी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री बता दी है। ब्रिटिश ब्रॉट दिस सिस्टम टू इंडिया। फिर हमारे यहाँ हमारे जो अपोलोजिस्ट हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि इस्लाम के अंदर वो पार्लियामेंट्री निज़ाम बताते हैं कि शुरू से था। ये टेंडेंसी क्या है? ये क्यों इतने अपोलोजिस्ट हो जाते हैं और ये हर चीज के अंदर एक सामान निकालने की कोशिश करते हैं? मेरे से पूछे डॉक्टर साहब। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अच्छा, ये इसके बारे में एम्बेसडर आयला साहब से पूछें तो वो ज्यादा आपको डिटेल बताएंगी। मैं आपको दोबारा से वहीं पे लाके देना चाहता हूँ। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मैंने इसका जिक्र किया यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने भी यही बात बता दी। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर बात की। आप देख लें कि इसको अगर मैं देखा जाए तो कंप्लीटली पुअरली इक्विप्ड है, लिमिटेड बाय द होस्ट कंट्री कंसेंट है। अच्छा, जब होस्ट कंट्रीज जो है उनके कंसेंट के ऊपर बनना है और जिनकी ताकत उसके ऊपर मजमूई तौर पे होगी, तो उसके ऊपर किस तरीके से, जैसे आपने अभी बात की कि ये बात कर सकते हैं और बात नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो मैंने तो जमा रखनी है और मेरा रिवोल्ट भी आपके अगेंस्ट आएगा और मैं आपके अगेंस्ट मैंने ये तय कर लिया कि एक दिन आपके खिलाफ भी काम किया जाएगा। अच्छा, वजह ये है कि जब आप लोग जो हैं वो नहीं, ये रूल आप ये कंसेंट से आप लोग बनाते हैं ना, ये कंसेंट क्यों है? ये कंसेंट क्यों है? अच्छा, आपका नहीं, अगर मैं बोलूंगा कि सरकारी इदारे, तो आप जमा का सीगा इस्तेमाल करते हुए कहेंगे तमाम सरकारी इदारे बड़े फजूल हैं, और फिर इसी तरह कहेंगे आप तमाम सरकारी जो अस्पताल हैं वो बड़े बेकार हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम आएगा तो टोटलिटेरियनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। आप कहेंगे नहीं, मेरे लिए तो मसला पैदा हो जाएगा। हम किसी खला में तो नहीं ना मौजूद। नहीं, लॉ कुछ नहीं है ना सर। मैंने इसलिए आपको बोला कि आप लोग जो है वो एनार्किक स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। आप लोग एनार्किक स्ट्रक्चर की पैदावार है, आप एनार्की पैदा करते हैं, आप टोटलिटेरियनिस्ट हैं। आप जरा अपनी डेफिनेशन सुन लें जिसपे आप भी आते हैं। टोटलिटेरियनिज्म कौन होते हैं? So totalitarianist is the form of the government that involve a lack of free and fair election, censorship, and use of the force against the dissenters. Totalitarian governments are often led by autocrats.
मैं तो बिलीव नहीं करता सर। तो आप ऑटोक्रेटिसिज्म को जिक्र करते हैं ना, अब आप किधर जाएंगे? वो मिडिल क्लास मार दिया ना आपने। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान कौन सा पॉपुलर वोट से बना था? फ्रेंचाइज थी जिससे वोटिंग हुई थी। तो फिर इस तरह नहीं, ये मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात से, आपकी इस बात से एग्री एग्री नहीं नहीं करता। करते, हमेशा डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है, हमेशा डेमोक्रेसी इवॉल्व करती है, हमेशा गरीब इवॉल्व करेगा, उसको इवॉल्व होने नहीं देते। आप 2% इशराफिया, आप जैसे लोग, आप जैसा सूट किसी ने पहना हो, एक आपकी तरह के आदमी थे, आपकी तरह के, बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत के आदमी थे, और आप ही की तरह के आदमी थे। मैडम जानती हैं उनको, उनका नाम था क्या नाम है उनका, वो जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के अंदर भी रहे थे, क्या नाम है उनका, 5 मिनिस्ट्रीज थी उनके पास, रजाक दाऊद साहब। तो रजाक दाऊद साहब के पास में जो है ना, वो कुछ जो है ना इदारे के, जो सरकारी इदारों के जो लोग लेकर गया, वो डीजी था। अब डीजी शक्ल से नहीं लग रहा था डीजी, तो मैं क्या करता, उसने पैंट शर्ट अपनी तरफ से पहनी हुई थी और सूट भी पहना हुआ था। उसने कहा कि तुम वाकई डॉक्टर, these very dirty guys, I would talk to them, no, over my dead body. इनको गंदों को लेके जाओ। मैंने कहा दे आर सर, ये 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, ये 20वां इनको दिया किसने है? अगर ये मेरे हाथ में होता तो इनको मैं इधर ही फौरी फारग कर देता। सो आप ही तरह का ज़हन है ना, तो ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन यूज इनके लिए कौन से होते हैं? फिर ये गरीब को तनख्वाह और कितनी देते हैं, और फिर अपने मजदूर को कितना देते हैं, ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ये जो पावर प्लांट्स के अंदर जो है वो लोगों को रोजगार कितना देते हैं। तो ये टोटलिटेरियनिस्ट है ना, टोटलिटेरियनिस्ट। सो आप छोड़ दें सर, आप लोग नहीं कर सकेंगे। अगली बात में सर, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैडम आपके सामने एक डेफिनेशन रखता हूँ, बड़ी मैं आपके लिए लेकर आया। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म को आराम आराम से पढ़ता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थ्योरी। डॉक्टर हसन जफर, आपके मुताबिक, जरा वाइंड अप भी कीजिएगा, वक्त भी फिर आप मुझे अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर वही वाली बात है ना। देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थ्योरी दैट अंडरमाइन राइट एंड रॉन्ग बाय फोकसिंग ऑन आउटकम। वो तय करेंगे मैडम कि राइट है या रॉन्ग है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। अगर गलत भी सही अगर हमें आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और मेरे लिए मुफाद है, तो वो गलत सही हो जाएगा, और जो सही मेरे लिए मुताबिक ठीक नहीं है, तो वो सही अब गलत हो जाएगा। सो ये है डॉक्टर हसन जफर साहब की आइडियोलॉजी ऑफ ऑटोक्रेटिसिज्म। सो इसके तहत अगर आप लोग कहते हैं कि राइज ऑफ फार राइट क्या होगा, तो राइज ऑफ वोटिंग वगैरह में बिलीव नहीं करता, में नेतन्याहू पैदा होगा, डॉक्टर हसन जफर पैदा होगा, उसके अंदर जो है वो मोदी पैदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप पैदा होगा, और ये लोग जो हैं वो मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को और गरीबों को कोई जगह नहीं देंगे, और फिर इमरान खान जेल में। एम्बेसडर साहिबा, उसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहें तो हमारा डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत गंभीर बहस है। हम सिंपलिस्टिक इस पे जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों? एक तो वक्त की किल्लत है, और दूसरा वो जो इश्यूज की प्रोफंडिटी है वो इतनी आसानी से बयान नहीं की जा सकती है। आप देखिए कि आप गलत और सही की डेफिनेशन पहले मुझे दें कि सही क्या है और गलत क्या है। हाउ डू यू डिफाइन इट? There's nothing either good or bad, but things makes it so. That was जो Shakespeare. मुझे ठीक लगता है वो ठीक है, और जो मुझे गलत लगता है वो गलत है। एक ये है कि जो चीज मेरे हक में है वो सही है, जो मेरे हक में नहीं है वो गलत है। Simple as that. If I define it like that, तो फिर आपको एक यूनिवर्सल जस्टिस की बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर क्योंकि आईजीसी तो मैं अपने मफाद को देख रही हूँ, फिर तो मैं अपने मफाद को देख रही हूँ ना, जो मेरे हक में है वो अच्छा है, जो मेरे हक में नहीं है वो गलत है। लेकिन एक यूनिवर्सल गलत और सही में आप किस तरह तफर्रुक करेंगे और उसको किस तरह सोशल साइकी में लाएंगे, ये बहुत ज्यादा माइंडसेट्स की बात है, जो कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ट्रैप हो जाते हैं। So we have to look at these things very carefully, and there are no simplistic definitions for it. There can be theories of it which can be proven or disproven.
सो बिकॉज़ आपका वक़्त खत्म हो रहा है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, बट आई क्योंकि थिंक दिस इज़ माय जिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी हर सेड। नहीं, चीज नहीं, आपकी गुफ्तगू बहुत निहायत ही अहम चीजों की तरफ आपने लॉजिकल, वेरी रैशनल और बहुत ही गाइड शानदार। किया है। डॉक्टर साहब जाने से पहले मैं सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा, आई नेवर मीन टू इंटरप्ट यू, और आपको रोकना तो कतई नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ ये है कि नहीं सर, मैं आपकी मजबूरियां ये समझता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हमारी नासिर। मजबूरियां हैं, आप जानते हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम मुकम्मल है क्या क्या हर हर दिल में छुपा है तीर कोई, हर पाँव में है जंजीर कोई, हमारे पैरों में भी कुछ जंजीरें पड़ी हुई हैं। बहुत आखिरी बहुत जुमला सर शुक्रिया। बोलना चाहता हूँ सर, आखिरी जुमला बोलना चाहता हूँ। ये टोटलिटेरियनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म को समझने की कोशिश करें, यही आपकी डेमोक्रेसीज को जब ड्राइव करते हैं, तो फिर उसके साथ आपको रिजल्ट्स पैदा नहीं करते।